दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर समीक्षा कौर। इसके पहले प्रीवियस मैंने आपके पास 3 वीडियोस डाल चुके हैं बीपी के विषय में, पर मैंने उसमें आपको कुछ बेसिक जानकारियां नहीं दी थी, एक जनरल से वे में बताया था। तो अगर आप हाइपरटेंशन को पहचानेंगे कैसे, क्या होता है, तो सबसे बड़ी बात है हाइपरटेंशन जो होती है, जो बीपी है, ब्लड प्रेशर वो हाई होता है, इसलिए हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। वो चिंता के कारण हो सकता है या फिर आपकी जो आर्टरीज होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण होता है, उसके ल्यूमेन पतले हो जाते हैं घी तेल वसा के कारण, इसलिए होता है। लेकिन उसके लक्षण क्या होते हैं अगर बीपी बढ़ जाती है? तो बीपी बढ़ने पर सबसे पहले आपकी ये फ्रंटल जो लोब होती है दर्द बहुत ज़्यादा होती है, इसमें चक्कर सा हल्का सा आने लग जाता है, बहुत बार होती है, स्वेटिंग होती है, हल्की सी उल्टी सी लग सकती है, और जो हाथ पैर की उंगलियां होती है, ये उंगलियां होती है, इसमें टिंगलिंग सेंसेशन होती है, यानी एक झुंझुनाहट सी होने लगती है, घबराहट बेचैनी बढ़ जाती है। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे लक्षण दिखते हैं जब ब्लड प्रेशर हाई होता है। तो ब्लड प्रेशर हाई होने पे ये सारे लक्षण होते हैं। अगर आपके अंदर ऐसे कुछ लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको तत्काल डॉक्टर से जा कर के अपना बीपी जरूर चेक कराना चाहिए। और वैसे भी 35-40 साल की उम्र के बाद आपको बीपी चेक कराते रहना चाहिए। पहले तो 40-50 के बाद ये चीज़ होती थी, लेकिन आजकल ये कॉमन है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है। तो इसलिए बीपी को रेगुलर चेक करवाते रहिए। तो अगर आपको हाइपरटेंशन यानी बीपी की शिकायत हो तो आप उसको रेगुलरली जा करके कहीं भी आप चेक करा सकते हैं। चाहे तो आप अपने घर में भी बीपी ऑपरेटर्स रख सकते हैं और उसको सीख सकते हैं और अच्छे से आप देखना जान सकते हैं। तो बीपी बेसिकली हम उसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। माइल्ड में जो होता है सिस्टोलिक होता है वो 120 से 140 के बीच होता है, और उसका डिस्टोलिक जो होता है यानी नीचे का एक प्रेशर होता है, एक हाई प्रेशर होता है, अपर प्रेशर होता है, तो वो 80 to 90 होता है। और मॉडरेट हाइपरटेंशन जो होती है वो 140 से 160 के बीच होती है, और डिस्टोलिक उसका 90 से 100 होता है, 90 to 100 होती है। इसी तरह सीवियर हाइपरटेंशन होती है जिसमें ये कैटेगरी जो सिस्टोलिक की कैटेगरी होती है वो 160 से 180 होती है, और डिस्टोलिक जो है 100 से 110 होती है, यानी 100 to 110 होती है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी बीपी बहुत से लोगों की 200 के पार चली जाती है, यानी सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो 200 होता है और डिस्टोलिक प्रेशर उसका 120 होता है। ऐसी कंडीशन बहुत ही सीवियर, हालांकि 160 और 180 के बीच भी बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है। मॉडरेट लेवल पे भी अपने बीपी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और रेगुलर मेडिसिन लेना चाहिए, जो कि आपका जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब किया हो उसके अकॉर्डिंग जरूर लेना चाहिए। तो इसलिए बीपी दोस्तों जब माइल्ड ग्रेड की बीपी होती है यानी 120 से 140 के बीच होती है, तब आपको डॉक्टर बहुत ज़्यादा इसमें कोई दवा नहीं देना चाहता, क्योंकि आजकल की जो कैटेगरी है वो 150 तक को हाई बीपी नहीं माना जाता, जो WHO के अनुसार है। तो उसमें जनरल वे में लोराज़ेपाम 0.25 की दे के 8-10 दिन का वेट करता है कि अगर वो कोई टेंशन से, कोई एंजाइटी से बढ़ गई है किसी कारण से, तो वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि बीपी का नाम ही हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपर यानी बहुत ज़्यादा, टेंशन यानी टेंशन बढ़ जाना, चिंता बढ़ जाना। और दूसरी चीज़ है इंटरनल हाइपरटेंशन, यानी जो हमारे नस हैं उसमें बहुत टेंशन हो जाना, यानी उसकी नसें बहुत वॉल्यूम जो होती है उसकी जो पतली हो जाती है, ल्यूमेन बहुत पतला हो जाता है। जैसे कि इतना मोटा पानी का पाइप है, उसमें काई वगैरह जम के इतनी सी हो जाएगी, नैरो हो जाएगा, बहुत पतला हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर में इतनी मोटी नसों को जब हम कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, घी की मात्रा या कुछ इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और जिससे हमारा मोटापा बढ़ता है, तो वो इतनी सक्रिय हो जाती है, पतली हो जाती है उसका ल्यूमेन, तो उसकी तो इसलिए उसमें फ्लो जो होता है उसमें दिक्कत आती है और प्रेशर से फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण हाइपरटेंशन होती है। तो हाइपरटेंशन इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है, दोनों तरह से, बाहरी भी है और अंदरूनी भी है। मॉडरेट लेवल पे जो हाइपरटेंशन है उसमें दवाइयाँ स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि 140 से 160 के बीच होता है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना। तो मॉडरेट ग्रेड में जो बीपी हो जाती है उसके लिए आपको दवा जरूर लेनी है और डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी है। दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल है, आपका डॉक्टर कौन सी आपको दवा देता है ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस पर डिपेंड करता है। अटेनोलॉल है 50 mg, 1 to 2 टैबलेट डेली आप ले सकते हैं। लोप्रेसार 50 mg to 100 mg है, और टेलमिशार्टन है, लूसार है, और
ओल्मिसर्टन है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन है, एम्लोडिपिन है। तो आपको डॉक्टर देता क्या है, साथ में इसके संग क्या होती है, आपको बीपी की दवा देने के संग ये भी ख्याल किया जाता है कि आप नमक बहुत ही कम लें, जो कि मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है, कैसे खाएं क्या ना खाएं, आप उसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। तो इसलिए इसमें ये भी होता है, डायटोर नाम की जो मेडिसिन होती है उसको भी दे दी जाती है, ताकि आपको यूरिन की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे कि बीपी कम हो सके, सॉल्ट आपका बाहर होता जाए। और पानी इनटेक बहुत होना चाहिए, पानी बहुत ज़रूरी है कि इसमें अधिक से अधिक पानी पिए, जितनी बार पेशाब जाएंगे उतना ही आपका सोडियम लो रहेगा। और अगर बीपी डाउन आपका नहीं हो रहा है बाई चांस दवा के बाद भी, तो सबसे बेटर है कि आप बीपी एक आध हफ्ते सॉल्ट बिल्कुल ही ना लें, तो बहुत अच्छी बात है, या बहुत मामूली सा सॉल्ट लें। और आराम ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है कि आप आराम करें। और पोटेशियम की मात्रा ज़रूर बढ़ानी चाहिए, बाकी मैंने वीडियोस आपकी पहले में डाली हुई है, तो इसलिए उस पर ध्यान दीजिए। अगर और जानकारी है तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीवियर हाइपरटेंशन की। सीवियर हाइपरटेंशन जो कि सिस्टोलिक 160 से 180 के बीच, और डिस्टोलिक जो होता है डायस्टोलिक वो 100 to 110 होता है। ये काफ़ी सीवियर का नाम ही है, सीवियर कैटेगरी यानी डेंजरस होती है। इसमें बहुत ही ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, और इसमें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। इसलिए इस कंडीशन में कोई लापरवाही ना करें, बहुत ही ज़रूरी है। और इसके क्योंकि 160 से 180 के बीच जिनका भी बीपी है, इसका मतलब वो बीपी के पुराने पेशेंट, इसलिए उनको दवा तो बिल्कुल ही नहीं बंद करनी है। और अगर बंद, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ होती है जो एसी इनिबिटर होती है, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल होता है, अल्फा ब्लॉकर, साथ में दवाओं के ये चीज़ इंक्लूड की जाती है। जैसे एम्लोडिपिन एल हो गई, एम्लोडिपिन मेटप्रोलाल दे दी गई, तो और साथ में डायूरेटिक मेडिसिन इसमें ज़रूर ऐड की जाती है। लेकिन अगर आपका बीपी और आपको कोई ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जिससे आपको दिक्कत हो रही है, तो आप तुरंत ही हॉस्पिटलाइज होने की कोशिश कीजिए, या अपने पेशेंट को हॉस्पिटल लेके जाइए, और डॉक्टर के अंडर में सारी अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही सीवियर कंडीशन है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी बीपी 200 के ऊपर हो जाती है, 200/120। ये बहुत ही खतरनाक साइन है, और इसमें भी बहुत ज़रूरी है सबलिंगुअल इस टाइप की मेडिसिन देना, और डॉक्टर की सलाह को ज़रूर मानना। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको बता दी है कि आप कैसे बीपी का ख्याल रख सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको सीवियरिटी कुछ भी नज़र आती है बीपी के केस में, तो आप हॉस्पिटल जाना ना